हस्बैंड ने कॉल की थी, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कल, पता नहीं परसों की बात है कि ना सितारा जो ना मैंने उससे, हाँ मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी, वीडियो देखकर बातचीत की, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं खैर सलाह हुई। और उसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड ने कहा अगर आप परेशान हो तो मैं आ जाऊँ, कोई बात है तो मैं आपके साथ हूँ, जिस वक्त भी आप बुलाओगी मैं हाजिर हो जाऊँगा, किसी चीज़ की कमी कुछ भी है तो मुझे आप बताओ। अम्मी जो है ईद के बाद अगर नहीं आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अगर कुछ भी परेशान हो कुछ भी है तो मैं अभी आ जाऊंगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। और हमारा साथ हमेशा सितारे के साथ है, दुख में सुख में हर चीज़ में हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह, और हमेशा साथ खड़े हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसे। बाकी रहा अम्मा का सवाल, तो इंशाल्लाह वो जो है ना ईद के बाद अगर नहीं आई तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं खुद जाऊँगा, अम्मा को लेकर आऊँगा। सितारा से भी यही कहा है कि भाई अगर आप अम्मा के बगैर इतना उदास है, परेशान है, आपको कोई भी परेशानी है तो मैं जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। तो सितारा ने कहा नहीं भाई अभी नहीं, चलो अम्मा जो है वहाँ पर रोजे रख लें, ईद कर लें, तो ईद के बाद अम्मा ने कहा मैं वापस आ जाऊँगी। तो फारूक ने कहा आगे से कि अगर वो नहीं भी आएंगी ना तो मैं जाऊँगा उसे ले आऊँगा। तो सितारा ने कहा चलो ठीक है। पता है क्या, एक दूसरे को दुख सुख में कोई किसी का दुख ना ही ले सकता है और ना ही कम कर सकता है, बल्कि दुख बांटने से ना हल्का हो जाता है। अगर कोई दुखी है परेशान है तो आप उससे बात करो तो उसका दुख हल्का हो जाता है। तो जब वो रोई थी हमारी, ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पर बताना चाहिए आकर, तो हमने पूछा क्या बात है। और वैसे भी हमारी अम्मा से भी बात हुई थी कितने दिन पहले, तो मैंने कहा चलो आज बात करूंगी कल करूंगी, लेकिन जब भी देखो अम्मा का नेट ऑफ होता है। तो जब सितारा रोई है तो उसके बाद मेरी अम्मा से भी बात हुई है, तो अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपके अब्बू का इकामा नहीं बनेगा उसके बाद जो है मेरा खरोज लगेगा, तो मैं आ जाऊंगी, आप परेशान नहीं होना। तो ये बात है और कुछ भी ऐसी बात नहीं। अगर कोई और बात होती तो मैं आप सबसे यहाँ आकर बताती और क्लियर करती। अगर मुझे फिर भी कुछ पता चला ना अम्मा से बात हुई तो मैं आप सबसे पहले आकर यहाँ पर बताऊंगी कि अम्मा को वहाँ पर क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। और हाँ बाकी यहाँ पर मुझे नहीं पता था, मैं रोजे के साथ हूँ, पहले मुझे नहीं पता था कि अम्मा कहाँ रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि अम्मा जो ना सलमा के घर रह रही हैं। तो जब मुझे जिस चीज़ का पता चलेगा मैं उसका आकर क्लियर करूंगा। बाकी मुझे पहले अम्मा जो ना सलमा के घर नहीं गई थी, अब्बू के एक दोस्त थे वहाँ पर थी, अम्मा ने मुझे बताया भी था और मुझे भी पता था। अब्बू ने यहाँ से कहा था कि मैं आपको वहाँ बाहर से ही अपने फ्रेंड के घर लेके चलूंगा। वो मैंने बात की तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही हो, तो ये बात बिल्कुल सच थी उस वक्त। लेकिन अब जो ना अम्मा सलमा के घर रह रही हैं तो ये बात अब भी सच है। मैं रोजे के साथ ना ही झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे बोलने की आदत है और ना ही कुछ इस तरह का। तो यही था।